हरियाणा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कांग्रेस किस तरह से सरकार को सदन में घेरने वाली है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है सरकार को घेरा जा सकता है, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी हैं। मैम, सबसे पहले तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप सदन में जाएंगे? मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे 14 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तो केवल मैंने अकेले नहीं भेजे हैं, और आपने हमेशा देखा है कि ये पूरे हरियाणा से जो है, जो मुद्दे मेरे पास आते हैं उनको मैं उठाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो अब लगेंगे केवल उन्हीं के ऊपर चर्चा हो पाएगी। तो मुद्दे तो किसानों के हों, चाहे रोजगार के हों, चाहे महंगाई के हों, चाहे सीईटी के हों, या बिजली के हों, पानी के हों, सारे मुद्दों के ऊपर मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, और किसानों के मुद्दे हों जैसे यूरिया की खाद और ये सब कुछ, इसके ऊपर दिए हुए हैं। कल एक मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है कौशल रोजगार योजना के पर लगा हुआ है, और करीब 25 प्रश्न मैंने दिए थे। कल एक प्रश्न भी मेरा लगा हुआ है। तो जो है, जो लगे, जो कॉलिंग अटेंशन मोशन लगेंगे उन्हीं के ऊपर चर्चा होगी। तो कल अच्छी तरह से जो है ये कौशल रोजगार योजना जो ये सरकार ने बनाई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और सरकार से प्रश्न मैं पूछूंगी और देखते हैं हम सरकार उसका जवाब क्या देती है। मैम, कहीं ना कहीं कल सुशासन दिवस जो है सरकार ने बनाया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी। उस दौरान आपका एक ट्वीट आता है, उस ट्वीट ने पूरे हरियाणा में राजनीतिक हलचल जो है वो तेज कर दी है। पूरा हरियाणा ये जानना चाहता है कि उस ट्वीट का मतलब क्या है, और क्योंकि लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश में एक जल्द उपचुनाव होने जा रहा है, किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रही है। इस प्रकार की चर्चाएं जो हैं वो काफी तेज है। ये मैंने शुरू से कहा है, हमारे कुछ ऐसे शुभ चिंतक हैं जो इस तरह की बात जो है बार बार चलाते हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि ये बार बार मेरे को चर्चा में रखने से मेरा कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान उनका खुद का हो रहा है। आप समझ रहे हैं? और मैं समझती हूँ कि मेरे से बहुत जबरदस्त ये घबराहट इनको होती है कि इस तरह की चर्चा जो है ये चला देते हैं। तो ऐसे भाइयों को मैं केवल आपके जरिए कहना चाहती हूँ, भैया आराम करो, क्यों अपनी सर्दी में सेहत खराब करो, नहीं तो अपने मुंह के ऊपर तुम्हारे को जो है खानी पड़ेगी। एक कहीं ना दूसरी बात, जी। जहां तक इसका जो है, जो वाजपेयी जी के ऊपर जो मैंने ट्वीट करा है, कोई गलत थोड़ा ना करा है, श्रद्धांजलि मैंने दी है। राहुल जी भी जो है श्रद्धांजलि देने वहां पर स्मारक स्थल पर गए हैं, तो ये राहुल जी को भी ये इस तरह से बात कर देंगे क्या? तो ये इस तरह के जो लोग हैं ये पार्टी को खराब करने पर तुले हुए हैं, और जो उनको मैं खाली यही हिदायत देना चाहूंगी कि अभी भी संभल जाओ, और नहीं संभलोगे तो मुंह तोड़ जवाब जो है मुझे अच्छी तरह से देना आता है। एक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हरियाणा में प्रवेश की थी, 3 दिन हरियाणा में रहे। सबको साथ लेके चलने की बात जो है हरियाणा कांग्रेस करती है। आप पहले दिन दिखे उसमें भी यही चर्चा निकल करके आ रही है, किरण चौधरी यात्रा से किरण चौधरी ने दूरी बनाई है। क्या कारण रहे मैम, किस प्रकार से वो पूरी यात्रा रही? ये जान जान के ये फैलाई जा रही है, और एक खेमा उसको फैला रहा है, सब अच्छी तरह से जानते हैं। वो सोचते हैं इससे उनको कोई फायदा मिलने वाला है, कोई फायदा उनको नहीं मिलेगा। मैं राहुल जी की यात्रा उनको रिसीव करने वहां पहुंची थी, मैं और श्रुति चौधरी दोनों हम वहां थे। ये बात और है कि इतनी जबरदस्त इन्फेक्शन था और बुखार जो है हो गया, तो जब अब तबीयत ही नासाज हो जाए, आज भी आप देख रहे हैं मेरा हालात क्या है। तो ये अब मैं उठ के आई हूँ दिल्ली से, जो है 4 दिन तो मेरे को इतना जबरदस्त बुखार रहा, तो बुखार के अंदर तो चल नहीं सकती थी। लोगों को जो है इस तरह से उकसाया जाता है, इस तरह की बातें जो करी जाती हैं, तो ये स्पष्ट तौर पर जो है मुझे ये समझ में आता है कि राजनीतिक तौर पे अपना खात्मा करने पर तुले हुए हैं। मैम, कहीं ना कहीं एकजुट होने की बात थी। क्या इस यात्रा के दौरान आपको लगता है कि हरियाणा कांग्रेस में भी फूट नजर आई, या फिर वो एकजुट होकर इस पूरी यात्रा में साथ रहे? अब ये इस तरह की जब चर्चाएं जो हैं जहां से चलाई जा रही हैं, आप और हम दोनों जानते हैं, तो ये तो फूट सरेआम अपने आप ही नजर आ रही हैं। और जो पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो पदों के ऊपर आसीन है, वो इन चर्चाओं के ऊपर अगर लगाम नहीं लगाएंगे तो नुकसान उनको होने वाला है। हम तो अब कहते हैं हमारे को क्या नुकसान होगा, मैं तो चर्चाओं में हूँ, मेरे क्या फर्क पड़ता है। 2024 का जो है चुनाव आने वाला है, ज्यादा टाइम बचा नहीं, आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या नहीं लगता कि तमाम लोगों को एक साथ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी सत्ता में वापसी कर सकते हैं? सबको साथ लेकर चलेंगे तो कांग्रेस निश्चित तौर पर सरकार यहां बनाएगी, लेकिन रवैया अगर इसी तरह से रहा तो उसका खामियाजा सामने भुगतना पड़ेगा, आ जाएगी सामने बात। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। ये थे किरण चौधरी, जिनकी तरफ से साफ कहा गया है कि आने वाला जो शीतकालीन सत्र है, जिसमें
जो शीतकालीन सत्र में जो तमाम प्रस्ताव लगाए गए हैं, अगर उन पर चर्चा होती, अगर समय ज्यादा मिलता तो उन पर खुलकर चर्चा होती। इसके साथ साथ जिस प्रकार से उनकी बीजेपी में जाने की जो बातें हैं, अटकलें हैं, वो लगाई जा रही हैं, तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि वो कहीं नहीं जाने वाली और कांग्रेस में रहकर ही काम करेंगी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 2024 में जो विधानसभा चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। एकजुट होकर नहीं लड़ते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में इसमें उनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालियमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।